कहते हैं कि मनुष्य के कर्मफल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जो इंद्र है वह अपने पहले के जन्मों में कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट आज के सत्कर्मों से इंद्र बन सकता है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। इसलिए कहा गया है कि कर्मों की गति बड़ी गहन और न्यारी होती है। कर्म फल के विलक्षण प्रभाव को दिखलाता एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि कैसे व्यक्ति अपने कर्म को सुधार कर अपने जीवन को बदल सकता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी थे। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले और उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जाग गया। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु यदि शिव को अर्पित कर दी जाए तो बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला, इत्र, चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच ही नहीं सकता, क्यों न इसे शिव को ही अर्पण कर दे। कुछ अच्छा होता होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला, इत्र और चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला, इत्र व चंदन भगवान शिव को अर्पण कर दिया। अब जुआरी की मृत्यु होने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका बही खाता अर्थात कर्मों का लेखा जोखा देखो। तो चित्रगुप्त ने कहा, अरे ये तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने वैश्या के लिए जो माला, इत्र व चंदन खरीदा था, जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि ये सारी चीजें बेकार जा रही हैं, तो इसने उन्हें शिव को अर्पित कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था ही नहीं, ना ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी, लेकिन फिर भी चूंकि इसने भगवान शिव को इसे अर्पित किया था, इसलिए एकमात्र यही पुण्य है जो इसके पास है और यही उसका पुण्य माना जाएगा। यमराज ने कहा, यह भी इसका पुण्य ही माना जाएगा। तब यमराज ने जुआरी से पूछा कि पहले तुम अपने पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, पाप का फल भोगने में न जाने कितना समय लगे, इसलिए पहले पुण्य का ही फल भोग लेता हूँ। अब भगवान शंकर की कृपा से उस जुआरी को 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बना दिया गया। अब उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। जुआरी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान गाने लगे और उन गंधर्वों में नारद जी भी थे और यह देखकर उनको हंसी आ गई। जुआरी ने कहा कि इंद्र के दरबार में बेअदबी, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, जुआरी तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा, तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा और ना होगा तो मर तो रहे ही हैं और माला, इत्र आदि भी बेकार ही जा रहे हैं। और आज सिर्फ उस एक छोटी सी पूजा का परिणाम ये हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। अब जुआरी द्वारा इंद्रलोक का दान और नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पे गिरती है तो पाप जलने लगते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं, हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं। अर्थात शिव के समान देव नहीं और शिव के समान गति नहीं, शिव के समान दाता नहीं और शिव के समान योद्धा नहीं। और इतना कहकर उस जुआरी ने स्वर्ण की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया, जो कि स्वर्ग की संपत्ति थी। उसने ऐरावत हाथी अगस्त जी को
उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को, चिंतामणि रत्न गालव जी को और कल्प वृक्ष कौंडिल्य मुनि को दे दिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक ही दान कर दिया और तभी 3 घड़ी बीत गई। वह फिर यमलोक को पहुंच गया और जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, पारिजात, पुष्प, इन सबको ना देख कर क्रोधित हो गए। पूछने लगे ये सब कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले कि सब कुछ जुआरी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो प्रमाद में न पड़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं वो ही धन्य हैं और वो ही भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्त हैं। अब इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देव गुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जुआरी की शिकायत करने लगते हैं। तब यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष रखने को कहा तो जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो वो आप कर लो। अब यमराज ने इंद्र से कहा कि आप बूढ़े हो गए हो किंतु अभी तक आपकी राज से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान है। जाइए ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। और यमराज ने जुआरी से कहा कि दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे फिर से नरक की यातना ही भोगनी पड़ेगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर कुछ भी दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है और इसके जितने भी पाप थे वो सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणत हो गए हैं। अब यमराज सोचने लगे कि जुआरी नरक नहीं जाएगा, अब तो इंद्र भी नहीं होगा क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया है और उसी पुण्य के प्रभाव से वही जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ और यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान राजा बलि से बोले, हम तुम्हें क्या दें। बलि ने कहा, भगवान हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा न जाने किस दरवाजे पे बलि की दृष्टि चली जाए और यही सोचकर 52 दरवाजे पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उसके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उसे मुंह मांगी वस्तु दे देते हैं। इससे प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, किंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का एक कथन सिद्ध हो जाता है कि पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वो अनंत गुना होकर वापस आ जाता है।